हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जो कि 2021 में हुई थी सोशल साइंस की, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी और आप जानते हैं कि सोशल साइंस में कुल 100 नंबर का जो पत्र होता है, इसमें 80 नंबर होते हैं वह सैद्धांतिक परीक्षा से, तथा शेष 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन स्कूल द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है प्रश्न। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 2। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से हुई है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? अर्थात लेखन कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहले चीन से शुरू हुआ था, चीन से। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, राष्ट्रीय जनता दल। अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। यह हो जाएगा ऑप्शन ग, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 6। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, बंगला। जैसा कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो रामविलास पासवान जी थे, जिनका कुछ दिन पूर्व असामयिक निधन हो गया। यह बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण कदम रखते थे और इसके बाद से चिराग पासवान जी इस पार्टी को देख रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, लोकतंत्र। लोकतंत्र पूरे विश्व में शासन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते थे, राजतंत्र पहले था और बहुत आम गरीबों को शोषण किया जाता था, क्योंकि राजा के बेटा ही राजा बनता था, आम लोग को सत्ता तक पहुंचने का अधिकार नहीं था। तो ये सब बातें भी हमें जाननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। यहाँ अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और यह कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, सरपंच। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो इसका सही जवाब होगा ख, मद्रास। अर्थात अब इसका नाम चेन्नई है, और यह चेन्नई जो है तमिलनाडु राज्य की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह ग, 18 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वोट डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। अर्थात लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, गेहूँ रबी फसल है। बाकी धान है, जूट है, ज्वार है, ये सब खरीफ फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, और ये कहता है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर। हाजीपुर पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है। क्वेश्चन 15। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 16। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है?
तो यह अभ्रक से संबंधित है, अभ्रक से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो इसका सही जवाब घ होगा, और घ यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, हार्टले विदर्स, हार्टले विदर्स। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो इसका सही जवाब मिश्रित हो जाएगा, सही जवाब मिश्रित हो जाएगा, अर्थात यहाँ पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, दोनों मिलाकर के यहाँ मिश्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर देखिए, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। किस चीज़ में है? तो कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यह हो जाएगा आपका घ। इनमें से सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है कि बहुत सारे देशों में इसके ब्रांच हैं, शाखा हैं, कार्य करती है। तो सैमसंग भी है, फोर्ड मोटर्स भी है और कोका कोला भी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसका सही जवाब हो जाएगा खिलौना उद्योग। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो यह है आपको डिगबोई में। भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 25, और यह कहता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा घ, लोक कल्याण पर, लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री, और उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे, इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखें। नरेगा NREGA कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो यह है आपको घ। अब मनरेगा हो गया है, अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा का फुल फॉर्म हो गया मनरेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा आपका गोवा का। गोवा का प्रति व्यक्ति आय अभी सर्वाधिक है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो यह अल्पकाल लेन देन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग यहाँ, और यह है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो यह हो जाएगा वित्त। 31, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा एक मार्क का निशान जरूर होता है। जब हम खाद्य पदार्थ को लेते हैं तो वह परफेक्ट माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो यह हो जाएगा आपका ग, सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। निम्नांकित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो यह सीमेंट उद्योग किसी पर आधारित नहीं है। लौह अयस्क है, क्या है? तो यह हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात ख, लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 35, प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो यह खनिज तेल के साथ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर
6 निम्नांकित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो यह हो जाएगा क तारापुर। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है आपका ग बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अब क्वेश्चन नंबर 38 फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा कहाँ स्थित है? तो यह होगा आपको पश्चिम बंगाल में। 39 बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में। पटना की आबादी 10 लाख से अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जेनेवा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 और यह कहता है कि हिंद चीन में कौलीन किन्हें कहा जाता है? 1 मिनट रिपीट एक बार फिर से देख लीजिए। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? किन्हें कहा जाता था? तो यह हो जाएगा ग फ्रांसीसी नागरिकों को कोलेन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42 इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। बाकी मेजनी, काबूर और गैरीबाल्ड ये सब इंग्लैंड से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 43 युद्ध और शांति वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लियो टॉल्स्टॉय ने। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह हो जाएगा ग 1929 में। 1929 में। 45 क्वेश्चन नंबर कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा आपको 1920 में। 46 भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 47 क्वेश्चन नंबर और नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो यह हो जाएगा दांडी। यहीं से दांडी यात्रा शुरू किए थे ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। 1905 में। 49 महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? हम जानते हैं सुनामी आ जाता है और जिससे बहुत जान माल की क्षति होती है। अब क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 51 सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। कहाँ होता है? तो संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर देखेंगे 52 मानव जनित आपदा है। कौन सा है? तो ग आतंकवाद मानव जनित आपदा है, जबकि बाढ़ प्रकृति के कारण आता है, भूकंप प्रकृति के कारण आता है और सुनामी भी प्रकृति के कारण आता है। 53 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 54 और ये कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आर्थिक विकास संबंधित है। तो यह क और ख दोनों हो जाएगा।
परिणामात्मक परिवर्तन तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होगा। 56 भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1986 में। 1986 में। क्वेश्चन नंबर 57 है गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो गोलघर है कहाँ पर? पटना में। पटना कहाँ? बिहार की राजधानी पटना, गांधी मैदान के बगल में है। और 57 ये क्वेश्चन कहता है गोलघर का निर्माण, तो जिसका सही जवाब हो जाएगा 1786 में। 1786 में। 58 राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आगे देखिए, यहाँ पर कहता है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल। दास कैपिटल। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो यह हो जाएगा आपको पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 61 और कह रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब आप जानते होंगे 5 वर्ष का होता है। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो यह करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जैसे अभी पंचायत का चुनाव देखिए स्टार्ट होने वाला है, सभी नॉमिनेशन लोग कर रहे हैं, उसमें किसी को घंटा छाप, किसी को माला छाप, किसी को आपको टेबल छाप, इस तरह के जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं मुखिया पद के लिए, वार्ड सदस्य के लिए, पंच सरपंच के लिए, जिला परिषद के लिए, तो यह काम चुनाव आयोग का है। 63 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड पहले बिहार का ही अंग था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख 22 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है तो कौन है? इनमें से सभी। स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव तथा मोहल्ले के लोग भी हैं। ये सभी आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुला लेना चाहिए। 67 इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? तो यह किया जाता है भूकंप में। भूकंप में किया जाता है। 68 किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो यह कहा था आपको मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने। 69 बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ये आप जानते होंगे पटना। पटना है। 70 क्वेश्चन नंबर कहता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सब जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है और वीवीआई भी है। वीवीआई है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब बोध गया में होगा। बोध गया में निरंजना नदी के तट पे। 71 एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में। भारत में। 62 क्वेश्चन नंबर 72 भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1854 में। 1854 में। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 73 रह गया। तो ये है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो यह आपको महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ? महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा 74 का घ उत्तर रेलवे क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र होगा। 75 निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है?
इसका सही जवाब चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 76, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो यह होगा आपको रूस के सहयोग से। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की समय राष्ट्रपति वर्तमान समय में व्लादिमीर पुतिन है। यह भारत का हमेशा सहयोगी रहा है और भारत का सच्चा मित्र भी है। 77 क्वेश्चन नंबर कहता है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। 78 भारतीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको क, अफ्रीकी कन्वेंशन। 79 इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नांकित में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नांकित में से कौन था? तो वह था ऑस्ट्रिया। यह दोनों का एकीकरण होने देना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 80 और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। यह जर्मनी का एकीकरण किया और उसका बहुत योगदान था जर्मनी के विकास में। आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, वीडियो समाप्त होता है। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, और ख़ास करके जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स होंगे उसमें इसे शेयर कर देंगे, जिससे मैट्रिक के परीक्षार्थियों को मदद मिलेगी। और इस तरह के और भी वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे, तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और क्या चाहिए, कौन सा वीडियो बना देनी है तो आप लिख सकते हैं, जिस पर हम आगे बनाएंगे। और इस तरह से लाइक कमेंट शेयर करने से मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त होता है और आगे वीडियो बनाने के लिए भी हम तैयार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।